एक औरत और तीन बुजुर्गों की ब्यूटीफुल इस्लामिक स्टोरी इन हिंदी। बयान किया जाता है कि एक औरत किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। इतने में उस औरत ने घर के बाहर बैठे तीन बुजुर्ग अजनबियों को देखा। महिला ने कहा, मैं तुम लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन लगता है कि आप लोग बहुत भूखे प्यासे हो। आप तीनों हमारे घर चलिए, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। उन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक घर में मौजूद है? उस औरत ने कहा, नहीं, वह घर पर नहीं है। फिर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, फिर तो हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। रात में जब उसके पति घर आए तो महिला ने उसे पूरे मामले की जानकारी दी। तभी उस औरत के पति ने कहा, उन्हें अंदर लाओ। महिला उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। महिला ने पूछा, ऐसा क्यों? उनमें से एक ने समझाया, पहले का नाम धन है और दूसरे का नाम सफलता है, और इतने में अपने आप की ओर इशारा करता है और कहता है, मेरा नाम प्यार है। और यह कहकर खामोश हो गया और कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और परामर्श करो कि हम में से कौन अंदर आएगा। तभी उस औरत ने आकर अपने पति को सारी बात बताई। वह खुशी खुशी चला गया और बोला, अगर ऐसा है तो धन को अंदर बुलाओ, घर में धन दौलत की गाड़ी शुरू हो जाएगी। महिला ने अपने पति से असहमति जताई और कहा, सफलता को क्यों नहीं आमंत्रित करते हो? तभी उसकी बहू घर के एक कोने में बैठी पति पत्नी की ये बातें सुन रही थी। उसने झट से अपनी राय दी, हम प्यार को क्यों नहीं कहते हैं कि अंदर आ जाओ और अपने परिवार को प्यार और स्नेह से भर दें। पति ने कहा, बहू की सलाह मान लो, जाओ और अंदर प्यार ले आओ। वह औरत बाहर आई और बोली, तुम में से कौन प्रेमी है? हमें आतिथ्य का सम्मान देना चाहिए। घर का मनचाहा व्यक्ति उठकर अंदर जाने लगा तो उसके दोनों साथी भी खड़े होकर उसके पीछे चलने लगे। तो महिला सदमे और चिंता से उनका चेहरा देखने लगी। महिला ने कहा, धन और सफलता, मैंने तो प्यार को ही बुलाया था, तुम दोनों साथ क्यों जा रहे हो? उन दोनों ने उत्तर दिया, यदि आप एक को धन या सफलता में से एक कहते तो बाकी दो बाहर रह जाते, लेकिन क्योंकि आपने प्रेम कहा है, हम उसके साथ होते हैं जहाँ भी वह होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता भी होगी। सिनॉप्सिस, अपने दिल में और अपने प्रियजनों और सहकर्मियों के दिलों में प्यार पैदा करें, आप एक सफल व्यक्तित्व बनेंगे। याद रखें, यदि आप दूसरों के साथ प्रेम से पेश आते हैं तो आपका उदाहरण उस दीपक की तरह है जिसके चारों ओर लोग अंधेरे में इकट्ठा होते हैं। नोट, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर प्यारो मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। बनी इसराइल के किफल नामी शख्स की तौबा। तिरमिजी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बनी इसराइल के एक आदमी का अजीबोगरीब वाक़िया मनकूल है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस वाक़िए को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक ही दो बार नहीं सुना, बल्कि 7 या 8 मरतबा से भी ज्यादा सुना। और ये वाक़िया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में बड़ी अहमियत के साथ बार बार बयान फरमाया करते थे। और उस व्यक्ति का नाम किफल था। उसने दुनिया का कोई ऐसा पाप गुनाह नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। अल्लाह ताला ने उसे मालों दौलत दे रखी थी और वह हमेशा इस दौलत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया करता था। ख्वाहिशात में, बुराइयों में उसका पैसा खर्च होता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक गरीब और जरूरतमंद मोहताज औरत उससे कुछ उधार मांगने के लिए आई तो उस आदमी ने अपने लिए मौके को गनीमत समझा। और औरत भी हसीन व जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। उसने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हें इस शर्त पर 60 दिनार दूंगा कि तुम मुझे अपने साथ ख्वाहिश पूरा करने का मौका दो।
औरत भी जरूरतमंद थी, मजबूर होकर उसकी शर्त मंजूर कर ली और जब वह किफल नामी व्यक्ति इस महिला के साथ मुंह काला करने के लिए उसके पास बैठने लगा तो औरत के पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया, शरीर कांपने लगा और वह औरत बेकाबू होकर रोने लगी। तो विफल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर व जबरदस्ती का तो मामला नहीं किया। तो उस औरत ने कहा, ठीक है, आपने मेरे साथ कोई जोर व जबरदस्ती का मामला नहीं है लेकिन ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया और आज इन पैसों की जरूरत की बिना पर मुझे आपकी ये शर्त माननी पड़ी और ये नाजायज गैरकानूनी काम होने जा रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ और इसी वजह से मेरा शरीर कांप रहा है और मैं ऐसा काम कभी करना नहीं चाहती। जब औरत की बात किफल ने सुनी तो उसी वक्त किफल को हिदायत नसीब हो गई और मैंने ये कहकर उसी समय औरत को छोड़ दिया कि अब से कभी किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं करूँगा और उस औरत से कहा, मैंने ये 60 दीनार यूं ही दे दिए हैं, जाओ इससे अपनी जरूरतें पूरी कर लो। और किफल ने अल्लाह से वादा करके तौबा कर ली कि अब कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। इत्तफाक से उसी रात में किफल का इंतकाल हो गया और बनी इस्राइल में अल्लाह की तरफ से ये हुक्म जारी था कि जब कोई शख्स रात को गुनाह करता तो सुबह को वो गुनाह उसके चौखट पर लिखा हुआ मिलता और अगर किसी ने तौबा की है और अल्लाह ने उसकी तौबा स्वीकार कबूल कर ली है तो सुबह को उसके दरवाजे पर लिखा हुआ मिलता कि अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी है। चुनांचे किफल के साथ भी यही हुआ कि जब रात को उनकी मृत्यु हुई तो सुबह लोगों को उनके दरवाजे पर एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अल्लाह की नाफरमानी, ऐश परस्ती, जिनाकारी और गुनाहों में गुजारा था। लेकिन अल्लाह की मगफिरत का समुंदर मनुष्य के पाप और गुनाह से कहीं ज्यादा वसी और बढ़ा हुआ है। इंसान अपने गुनाह और नाफरमानी से इतना आगे बढ़ने पर कुदरत शक्ति नहीं है कि उसके गुनाह का सागर अल्लाह की रहमत दया के सागर से भी बढ़ जाए और दूसरी ओर अल्लाह ने एक कानून बनाया है कि अल्लाह की रहमत दया हमेशा अल्लाह के गुस्से पर गालिब हावी रहा करेगी। ये भी पढ़े, आत्महत्या का खौफनाक अंजाम। तिर्मिजी शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तौबा कबूल करने के लिए हर वक्त हर समय मुंतजिर रहता है। अल्लाह की जात बख्शीश के बहाने ढूंढता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर वक्त अपने रब के सामने माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।